नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप लोग हैं मेरे साथ में आज के करंट इशू में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि फ्रांस में एक शिक्षक की हत्या के बाद में कैसे दुनिया में ट्रेंड कर रहा है इस्लामोफोबिया। क्या है मैक्रोन का वो स्टेटमेंट जिसके कारण अरब राष्ट्रों का कहना है कि हमें फ्रांस का सामान जो है बैन कर देना चाहिए। क्या कारण है कि इमरान खान ने हाल ही में अपने द्वारा मार्क जकरबर्ग, जो कि फेसबुक के सीईओ हैं, उन्हें एक लेटर लिख करके यह कहा है कि इस्लामोफोबिया शब्द बंद कर दिया जाए। इन तमाम खबरों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे आज के हमारे इस शॉर्ट वीडियो में। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप लोग हैं मेरे साथ में आज के करंट इस शो में। इस शो के साथ साथ मैं आपको जरूरी सूचनाओं में यह चर्चा करते हुए आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले जानकारियों के रूप में जान लीजिए कि मेरे द्वारा दिन भर का करंट अफेयर्स वाईफाई स्टडी 2.0 पर रोजाना सुबह 6:30 बजे लिया जाता है। इसमें देश और दुनिया की करंट अफेयर्स की क्लासेस आपके साथ साझा की जाती हैं। देखिए, इसी प्रकार यूपीएससी चैनल पे हमारे द्वारा आप लोगों के लिए एक द हिंदू एडिटोरियल सेशन लिया जाता है, जिसमें द हिंदू आपको हिंदी में डिस्कस किया जाता है। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसकी वजह से आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त करके किसी भी क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। क्या है यह घटना, सिलसिलेवार तरीके से समझना प्रारंभ करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में घटना निकल करके आई कि इस्लामोफोबिया को दुनिया में चर्चा करने के लिए, यानी कि इस्लामोफोबिया के बारे में लोगों के मन में डर बिठाने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन को इमरान खान, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने दोषी घोषित किया है। अब पॉइंट क्या है, क्या होता है ये इस्लामोफोबिया? मेरे प्यारे साथियों, इस्लामोफोबिया की जब चर्चा की जाए तो फोबिया अपने आप में किसी भी चीज के डर को कहा जाता है। अगर किसी के मन में इस्लाम से डर है तो उसे आप इस्लामोफोबिया कहेंगे, किसी को पानी से डर है तो उसे आप हाइड्रोफोबिया कहेंगे। तो किसी भी प्रकार का डर लगना फोबिया है। अगर इस्लाम से डर है तो वो इस्लामोफोबिया कहलाता है। ऐसी चर्चा क्यों आई, आइए इसके पीछे की घटना बताते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक घटना और यहां ऐड करना चाहूंगा कि टर्की के राष्ट्रपति तय्यप एर्दोगन जो हैं, इन्होंने तो इतना तक कह दिया कि जो इमानुएल मैक्रोन हैं, इन्हें अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। सवाल बड़ा है कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि इमानुएल मैक्रोन ने हाल ही में एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से पूरे अरब राष्ट्रों में और विशेषकर मुस्लिम राष्ट्रों में इमानुएल मैक्रोन और फ्रांस का विरोध प्रारंभ हो गया है। उन्होंने कहा, एक सरकास्टिक कमेंट करते हुए, एक विवादास्पद टिप्पणी करते हुए यह कहा, जिस तरह से कहते हैं कि चिढ़ाने के लिए किया गया जो कदम था वो किया, और उसमें यह कहा कि इस्लाम खतरे में है। इस कारण से ही पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक आतंकवाद बढ़ रहा है, इस्लाम के कारण की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस्लाम खतरे में है। ऐसा सामान्यतया आप लोगों ने कई बार फिल्मों में यह सीन देखा होगा कि जब भी किसी को रेडिकल ग्रुप एक्टिवेट करते हैं, या रेडिकल लोग या कट्टरवादी जो सोच के विचार के लोग होते हैं, अगर वो किसी व्यक्ति को इंस्टिगेट करते हैं, उत्साहित करते हैं कुछ काम करने के लिए, तो वो अक्सर ये शब्द यूज करते हैं कि इस्लाम खतरे में है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो इन्होंने एक लाइन यही बोली कि इस्लाम खतरे में है, इसलिए दुनिया में दिक्कतें हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, टर्की के राष्ट्रपति ने इतना तक कह दिया कि हमको यहां पर क्या बोलते हैं, मैक्रोन का दिमाग का इलाज करने की सलाह देनी चाहिए। इस बात से फ्रांस इतना नाराज हुआ कि फ्रांस ने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एम्बेसी में बैठे हुए अपने एम्बेसडर्स हैं, उन्हें वापस बुला लिया, टर्की से वापस फ्रांस बुला लिया। तो यह घटना पूरे वैश्विक परिदृश्य में इन दिनों काफी चर्चा में है। बड़ा सवाल है कि आफ्टर ऑल होता क्या है ये, तो इस्लामोफोबिया है क्या? अब आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, असल में कल ट्विटर पर पूरे टाइम ट्रेंड किया, टॉप ट्रेंड्स में आपको इस्लामोफोबिया दिखाई दे रहा होगा। इसमें पूरे टाइम ट्रेंड किया कि लोगों में इस्लाम के प्रति डर को देखते हुए इमरान खान ने मार्क जकरबर्ग को एक ओपन लेटर लिखा, जिसमें कि उन्होंने भारत के बारे में भी टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि इस्लाम को लेकर के लोगों में भय बिठाया जा रहा है, जैसा हाल ही के दिनों में भारत में भी हुआ। हाल ही के दिनों में सीएए और एनआरसी का मुद्दा उन्होंने अपने इस लेटर में मार्क जकरबर्ग को लिखा और कहा कि फेसबुक को चाहिए कि वो इस प्रकार के शब्दों को किसी भी प्रकार से किसी फेसबुक पोस्ट में ना आने दे, या फिर इस्लाम के खिलाफ कोई भी कार्य या कोई भी ऐसी टिप्पणी या ऐसा कोई भी मैसेज जो इस्लाम के खिलाफ लोगों के मन में भय बिठाती हो या इस्लाम के खिलाफ या इस्लाम की इमेज खराब करती हो, फेसबुक ऐसी किसी भी पोस्ट को प्रकाशित ना करे। और उन्होंने इसके साथ साथ एक एविडेंस के रूप में, या फिर यह कहा जाए
कि उन्होंने अपने फेवर में जो तर्क रखे, उन तर्कों में उन्होंने होलाकॉस्ट का उपयोग किया। होलाकॉस्ट है क्या मेरे प्यारे साथियों? यहूदियों की जो हत्या की गई थी, मतलब जब जर्मन्स के द्वारा, जर्मनी के लोगों के द्वारा, तो उस पूरी घटना को जिसमें मास मासेकर हुआ था, उसे होलाकॉस्ट के नाम से जानते हैं। फेसबुक ने इस पर्टिकुलर शब्द को और इस घटना को प्रमोट करने वाली चीजों को पूरी तरह अपने ऊपर बैन किया हुआ है। तो इमरान खान ने कहा कि अब पाकिस्तान को ऐसा कि फेसबुक को यह चाहिए कि वो अपनी वॉल पोस्ट पर इस प्रकार की किसी भी चीज को प्रकाशित ना होने दे जिससे कि इस्लाम के खिलाफ किसी प्रकार की लोगों के मन में भय की भावना उत्पन्न हो या फिर इस्लाम के प्रति नफरत पैदा हो। क्लियर है? अच्छी बात है। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि आफ्टर ऑल फ्रांस में ऐसा क्या हुआ कि इमानुएल मैक्रोन इतने ज्यादा ऐसे कमेंट करने लग गए जिसकी वजह से अरब राष्ट्र उनके खिलाफ खड़े हो गए। तो मेरे प्यारे साथियों, घटना कुछ पुरानी है और संजीदगी भरी है। आप जिस फ्रांस को वर्तमान में देख रहे हैं, इस फ्रांस में मेरे प्यारे साथियों दुनिया के यूरोप के सबसे ज्यादा मुसलमान अगर किसी देश में पाए जाते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज के सबसे ज्यादा मुसलमानों का प्रतिशत फ्रांस में पाया जाता है, जो कि लगभग 8.8% उसकी कुल आबादी का है, जहां पूरे यूरोप का एक एवरेज 4.9% है। यानी कि यूरोपियन देश अगर सब तरह से मिला लिए जाएं तो उनकी कुल आबादी का मात्र 4.9% मुस्लिम आबादी है। वहीं पर फ्रांस में जो मुस्लिम आबादी पाई जाती है वो मात्र 8.8% है। यानी कि यह कहना उचित होगा कि फ्रांस में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है तुलनात्मक रूप से अन्य यूरोपियन देशों के। यूरोप के अंदर जो फ्रांस है मेरे प्यारे साथियों, ये एक उदारवादी देश है और ये एक सेक्युलर राष्ट्र है। सेक्युलर राष्ट्र होने के नाते इसने हाल ही में कुछ ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो रेडिकल ग्रुप हैं, वो फ्रांस की सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। जैसे मैक्रोन ने हाल ही में एक कदम उठाया जिसमें उन्होंने यह कहा कि मस्जिदों में आने वाले जो इमाम हैं, वो इमाम कहीं बाहर से आकर के फ्रांस में नियुक्त नहीं होंगे। नंबर 2, उन्होंने कहा कि जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, सामान्यतया होता यह है कि 3 साल से अधिक उम्र के जो विद्यार्थी हैं उन्हें घर में रेडिकल जो ग्रुप हैं वो पढ़ा करके इस्लाम की शिक्षा देते हैं, उन्हें कट्टरवादी बनाते हैं, उन्हें कट्टरपंथी बनाते हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रकार की पढ़ाई मदरसों में होती है और मदरसों में होने वाली पढ़ाई को हम यहां अलाउ नहीं करेंगे। उन विद्यार्थियों को वहां से निकल करके 3 साल की उम्र पूरी होने के बाद में स्कूल में जाकर पढ़ाई करनी होगी। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने यह कहा कि फ्रांस के मुसलमानों को फ्रांस की संस्कृति सीखनी होगी, साथ में मस्जिदों को बंद करना होगा। ये सारे कदम उन्होंने साथ में उठाए और मेरे प्यारे साथियों एक और काम उन्होंने किया, और वो क्या है कि मुसलमानों के लिए जो आंकड़े इकट्ठे करने वाली संस्था है उसको भी उन्होंने बैन कर दिया। तो इतने सारे कदम इन्होंने हाल ही में उठाए जिसके चलते फ्रांस के खिलाफ जितने भी दुनिया के मुस्लिम राष्ट्र हैं बहुतायत में उनके खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं। अरब राष्ट्रों ने तो फ्रांसीसी सामान को बैन करने तक की मांग कर दी है। अब एक सवाल बड़ा बनता है जो दिमाग में हमारे मन में क्वेश्चन बनाता है कि आफ्टर ऑल फ्रांस ऐसा क्यों कर रहा है। तो साथियों इसके पीछे हाल ही में फ्रांस की जुटी हुई एक घटना है। हुआ क्या, मैं आपको वो बताना चाहूंगा कि मैक्रोन की इसके पीछे घटना के पीछे इस व्यक्ति का नाम जिम्मेदार है। हासिल में हुआ यह था कि 2 अक्टूबर के दिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन देश को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने उस समय कहा कि देश के अंदर जो रेडिकलिस्ट जो मतलब इस्लामिक लोग हैं उनके द्वारा कट्टरवाद बढ़ाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम ऐसा काम करेंगे। क्या काम करेंगे? हम ऐसा काम करेंगे कि देश में इस्लाम को नियंत्रित करने के लिए या इस्लामिक कट्टरपंथ को नियंत्रित करने के लिए हम दिसंबर तक कोई नया कानून जरूर लेकर के आएंगे। इन्होंने अपने एक संबोधन में इस प्रकार की बात फ्रांस की दुनिया के सामने कही थी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यह बात जब उन्होंने कही तो देश के लोगों ने काफी ज्यादा उनका क्रिटिसिज्म किया। पक्ष विपक्ष की पार्टी आपस में बहस करने लगी कि क्या कारण है कि इमानुएल मैक्रोन एक प्रकार से इस्लाम को नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं। लेकिन 16 अक्टूबर के दिन मेरे प्यारे साथियों, जिस व्यक्ति की वर्तमान में आप फोटो देख रहे हैं, इनका नाम है सैमुअल पैटी। ये एक हिस्ट्री के टीचर थे मेरे प्यारे साथियों। सैमुअल पैटी हिस्ट्री के टीचर थे और ये अपनी क्लास में फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भाषण दे रहे थे। सैमुअल पैटी जब फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भाषण दे रहे थे तो इन्होंने यह बताया कि
अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है। अभिव्यक्ति की आजादी में इन्होंने चार्ली एब्दो का उदाहरण लिया। चार्ली एब्दो, अगर आपको याद हो तो यह वर्ष 2015 की वो मैगजीन है जिसने पैगंबर साहब की एक कार्टून रूपी फोटो छाप दी थी, जिसके चलते चार्ली एब्दो के मुख्यालय पर कट्टरपंथी लोगों ने हमला कर दिया था और उनकी वजह से चार्ली एब्दो के लगभग 10 के आसपास कर्मचारी, मेरे प्यारे साथियों, मृत्यु हो गए थे, यानी कि मर गए थे। ऐसी स्थिति में इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को समझाने के लिए कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है, इन टीचर ने चार्ली एब्दो का उदाहरण कोट किया और उदाहरण के रूप में उन्होंने पैगंबर साहब की कार्टून रूपी फोटो क्लास में दिखाई कि भाई चार्ली एब्दो ने यह दिखाया था, ऐसा इन्होंने कहा। इवन एक बात यहां पर और निकल के आती है जो मीडिया हाउसेस से निकल के आती है, और वो ये है कि इस सैमुअल पैटी ने क्लास में ये फोटो दिखाने से पहले अपनी क्लास में उपस्थित हर विद्यार्थी से कहा था, अगर किसी का रिलीजन इसकी वजह से आहत होता है, किसी को फेथ अगर इसकी वजह से प्रभावित होता है, तो से बाहर चला जाए। जब उसमें से उपस्थित मुस्लिम विद्यार्थी बाहर चले गए तो उनमें से एक मुस्लिम विद्यार्थी के पिताजी ने इस बात को फेसबुक पोस्ट पर डाल दिया और यह कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर सैमुअल पैटी के द्वारा पैगंबर साहब का कार्टून क्लास में दिखाया गया। इससे प्रभावित होकर के एक वो व्यक्ति जो कि कभी सैमुअल पैटी से नहीं मिला था, वो व्यक्ति जो कि कभी, मेरे प्यारे साथियों, उस परिवार से नहीं मिला था जिसने फेसबुक पोस्ट डाली, वो कट्टरपंथी व्यक्ति जिसका नाम अब्दुल्ला था, उसने, मेरे प्यारे साथियों, अब्दुल्ला के बारे में भी मैं बता दूं, अब्दुल्ला चेचन्या से आया हुआ, रशिया के माइग्रेट आया हुआ, चेचन्या से आया हुआ, फ्रांस के एक रिफ्यूजी कैंप में रह रहा व्यक्ति था। वो उस पोस्ट से इतना आहत हुआ कि उसे बदला लेने की भावना पैदा हो गई। कुछ रेडिकल ताकतों ने उसे बदला लेने के लिए मोटिवेट कर दिया और वो बदला लेने के लिए इस स्कूल में आ गया। और मेरे प्यारे साथियों, उसने सैमुअल पैटी को, जिसे वो चेहरे से भी नहीं जानता था, उसे गला रेत करके मार डाला। जैसे ही उसे मारा, मेरे प्यारे साथियों, पूरे फ्रांस में इस घटना के खिलाफ लोग एकत्रित हो गए, जगह जगह पर प्रदर्शन किए जाने लगे, जनता का प्रदर्शन होने लगा। ये इसी अक्टूबर की घटना है। हमारे राष्ट्रपति जो इमानुएल ट्रंप है, ये यहां पर जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं, फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जो है मैक्रोन, इन्होंने, मेरे प्यारे साथियों, इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी और साथ में इन्होंने इन्हें फ्रांस का सबसे बड़ा पुरस्कार, जिसे लीजन ऑफ ऑनर का पुरस्कार कहते हैं, उससे भी इन्हें सम्मानित किया। मरणोपरांत कहा कि आपने स्वतंत्रता, यानी कि जो भाषा की अभिव्यक्ति है, उसके लिए अपनी जान दी है, तो ऐसी स्थिति में फ्रांस आपको रिकॉग्नाइज करता है। उसके बाद से, मेरे प्यारे साथियों, जब इमानुएल मैक्रोन की यह बात निकल करके आई कि उन्होंने इस घटना के बाद से फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराना शुरू किया और यह कहा कि ये कट्टरवादी ताकतें हैं जो कि इस प्रकार की किसी अभिव्यक्ति को दबाना चाहती हैं, हम इस प्रकार की किसी घटना को प्रोत्साहित नहीं करते और भविष्य में इस कट्टरपंथ को रोकने के लिए अवश्य ही हम निर्णय लेंगे। ये सारी बातें जब निकल करके आई तो मेरे प्यारे साथियों, पूरा अरब वर्ल्ड जो है वर्तमान में फ्रांस के खिलाफ खड़ा हो गया है और इन्होंने बायकॉट मेड इन फ्रांस के ऊपर शुरू कर दिया है कि फ्रांस से बने हुए जो भी पदार्थ हैं उनका बायकॉट किया जाना चाहिए। यह था मेरे प्यारे साथियों पूरा आपके लोगों के सामने आज का विश्लेषण। उम्मीद है आप सभी साथियों को आज की यह पूरी सूचना, घटना समझ में आएगी। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे के फेथ का हमें पूर्ण तरह से विश्वास करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। सब मिलजुल कर रहेंगे, दुनिया में इसी प्रकार से वैश्विक शांति स्थापित हो पाएगी। आज के टाइटल में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम है अंकित अवस्थी, मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसके साथ आप जुड़ करके अनअकैडमी पर रेफरल कोड यूज करके कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।